इसी भावना के साथ हम आ पहुंचे अनुगुल जिले के राठी मंदिर में। पहाड़ों से घिरे अनुगुल जिले का यह इलाका कभी लोगों की पहुंच से दूर था। सन 1977 में राजस्थान से अनुगुल आकर राठी दंपति ने शुरू की नई योजना। कृषि व किसान की उन्नति के साथ साथ गौमाता की सेवा कर कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस पर विचार कर उन्होंने 50 गाय खरीदी। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको अगर खेती करनी है, तो उसके साथ में आपको गाय रखना जरूरी है, गाय रखना चाहिए, और वो भी अपनी देसी गाय, क्योंकि इसका गोबर और गौमूत्र, अपने जर्सी और होलिस्टीन गाय का जो देसी गोबर और गौमूत्र वो भी इतना काम का नहीं है जितना ये है ना। तो इसका गोबर और गौमूत्र इतना फायदेमंद है जितना दूध का कॉस्टिंग वो आपको यही दे देगा। तो मैं यही चीज़ दिखाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूँ। देशी गाय के गोबर व गोमूत्र से प्रस्तुत कंपोस्ट खाद के उपयोग से अपने बगीचे में उन्होंने विभिन्न फलों के पेड़ उगाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बगीचे में उन्होंने गेहूं, मूंग, उड़द, सरसों, अरहर, मौसम के अनुसार सब्जियां जैसे कि आलू, प्याज, मटर, गोभी, बैंगन, टमाटर आदि की खेती कर आजीविका चला रहे हैं। पहाड़ी इलाका और स्वाभाविक रूप से पानी का अभाव होने के बावजूद राठी दंपति को जरा भी भय न था, बल्कि आसपास के किसान भाइयों को वो दिखाना चाहते थे कि खेती बाड़ी के साथ गौ पालन का भी अटूट रिश्ता है। ऐसा हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति यहाँ की 50-60 गायों को देखकर इसे गौशाला समझ बैठे, जबकि यह गौशाला नहीं है। देशी गायों का पालन कर उनके दूध को बाजार में बेचने के साथ साथ राठी परिवार खुद भी उपयोग में लाते हैं, और फिर गोबर तथा गोमूत्र को खेती के कार्य में उपयोग किया जाता है। ऊपर से गोबर गैस से रसोई के लिए ईंधन की भी आवश्यकता नहीं होती। गोबर व गोमूत्र को खेतों में सीधे न डालकर उसका कंपोस्ट खाद बनाकर खेतों में उपयोग किया जाता है। बिजनेस कर रहा था, तो बिजनेस में लास्ट अभी देखा कि भी हम लोग एज हो गया 60 साल का, तो अभी कुछ जो है बिजनेस में तो और ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ दूसरे ऐसा काम किया जाए जो कि एक प्रेरणादायक हो, जो कि समाज के लिए कुछ हम कर सकें। तो यही सोच के मैंने गौ माता की सेवा का सोचा मन में, और इसी सोच के लिए मैंने ये यहाँ आकर के और यहाँ देखा कि ये 10-12 किलोमीटर दूर है और एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ जगह खरीदी। जगह खरीद के फिर लोकली मैंने जो है ये सब गाय कलेक्शन की, कोई भी ब्रीड बाहर से नहीं लेकर आए हैं, सारा हमारा यहीं का लोकल का, हमारा उड़ीसा से ही हम कलेक्शन करके और हमने ये शुरू किया है। और शुरू करने का मेन मकसद यही है कि भी एक ही, अभी धीरे धीरे उसके बाद में मेरा धीरे धीरे और चेंज होता गया। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक मॉडल बनाऊँ कि फार्मर को आप चाहे कितना ही उसको समझाइए, कितना उसको बोलिए, वो नहीं समझ पाएगा, वो देखेगा तभी समझ पाएगा। तो इसी उद्देश्य से हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं इसको, कि इसलिए हमने इसमें क्या साथ में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जोड़ा। तो गाय का दूध तो है ही, दूध तो नहीं, ये जो आप अपने जो जर्सी और होलिस्टीन गाय का दूध है वो दूध है, और ये अपना देसी गाय का दूध है, ये दूध नहीं है, ये अमृत है। तो इसी सोच का इसके साथ में, दूध के साथ में जो है हम लोगों ने इसको गोबर और गौमूत्र को सही तरीके से यूज लेने का प्लान बनाया।
तो इसीलिए हम लोगों ने जो है इसका गोबर गैस का प्लांट लगाया, इसका स्लेरी है। और गोबर को हम डायरेक्ट सीधा नहीं डालते हैं, उसको जो है वर्मी कंपोस्ट बना के और फिर अपने खेत में डालते हैं। और अपना जितना भी आज अभी आप हमारा ये क्रॉप देख रहे हैं, सारा का क्रॉप कहीं भी हम गेमासिन भी यूज़ नहीं करते हैं, मैंने कोई भी तरह का केमिकल बहुत दूर की बात है, हम अपने यहाँ गेमासिन भी यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये गोबर और गौमूत्र डालते हैं। और जहाँ भी कोई कीट पतंग कुछ लग जाता है, कुछ कीड़ा और लग जाता है, तो उसमें हम डीकम्पोजर यूज़ करते हैं, जो कि नेशनल फार्मिंग ऑर्गेनिक ये आपका फरीदाबाद, ये आपका गाजियाबाद का है, उसका हम जो है डीकम्पोजर जो बना के रखे हैं उसी को हम डालते हैं। और उससे हमारा कुछ नहीं होता। अभी हमारी सारी क्रॉप जो है एकदम बढ़िया है, क्रॉप में कोई तरह का हमारा कीड़ा उड़ा नहीं लगता है, और क्रॉप की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और हमारी डिमांड बहुत बढ़िया है। दूध भी हमारा प्राइम रेट में बिकता है। और ज़मीन का आप देखेंगे, ये हमारी बंजर ज़मीन थी और पहाड़ी है, यहाँ पूरा आपका मोहरम है, यहाँ पथरीली जगह है एकदम, मतलब तो आज भी हमारा यहाँ जो है ऐसी क्रॉप जो है आप देख रहे हैं। ये अभी आप जो अमरूद के गाछ देखें और जो फल का क्रॉप देखें, ये हमारे 13 महीना के अमरूद के गाछ है। 13 महीना में अभी जो है ये हम इसका जो है 250, 300, 400 ग्राम, तो यही लास्ट हाईएस्ट हम 680 ग्राम का फ्रूट, एक फ्रूट जो है 680 ग्राम का भी हम हार्वेस्टिंग किए हैं। बगीचे से प्राप्त फल व सब्जियां बेचकर वे आज एक अग्रणी किसान के रूप में अपनी पहचान बना पाए हैं। खुद श्रम करने के साथ साथ राजस्थान से आए राठी दंपति ने औरों को भी रोजगार का अवसर प्रदान किया है। हिंदू धर्म में 3 माता है। 3 माँ में भी जन्म देने वाली माँ, धरती माँ और गौ माँ, तो तीनों का समावेश होने से जो है, तो इसका क्या, माँ की सेवा करो, चाहे धरती माँ की सेवा करो, गौ माँ की सेवा करो, इसमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसान भाइयों को लेकर